Hello everyone, क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको ये बताया जाता है ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस ए इक्वल ज़ीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए इक्वल कितना आएगा ज़ीरो। क्लियर है? यानी आप एडिटिव इनवर्स के बारे में ये बता सकते हैं कि यदि नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है -23 नेगेटिव है, इसका ए आई जो होगा एडिटिव इनवर्स जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा 23। बी दिया गया 2/3 पॉजिटिव है तो इसका ए आई जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव -2/3। सी दिया गया 17/9 पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव -17/9। डी दिया गया 8/-29 जबकि ये नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा 8/29 आ जाएगा। क्लियर है? ई दिया गया -15/-11 जबकि किसी भी फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में दोनों टर्म न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम सिंबल में आते हैं तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट मीन्स माइनस से माइनस कट जाएगा। यदि कटता नहीं है, आपको बताया गया है कि यदि डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? तो ये क्रॉस नहीं होता है, मल्टीप्लाई करके हटाया जाता है। इट मीन्स माइनस माइनस हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये पॉजिटिव हो गया। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव -15/11। एफ दिया गया है नेगेटिव है -16/13 तो इसका ए आई जो होगा 16/13 वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया गया है अरेंज एंड सिंप्लीफाई। पहले दो से ज़्यादा रेशनल नंबर दिए गए हैं, आपको उनको अरेंज करना है, सुव्यवस्थित करना है और क्या करना है, सरल करना है। ये तो टर्म आपको पता ही होगा। यदि दो से ज़्यादा रेशनल नंबर दिए गए होते हैं तो उनकी सेम तरीके के रेशनल नंबर को एक साथ करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यद्यपि फर्स्ट वाला जो टर्म है उसको हमने अरेंज नहीं किया है, सेम टू सेम जिस तरीके से सॉल्यूशन चाहिए उसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। 1/2 का 1/2 प्लस माइनस -3/5। मोस्टली हमारे पास यदि एक से ज़्यादा सिंबल आते हैं तो उनको सिंगल सिंबल में यानी एक सिंबल में लाने का प्रयास करें, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लस माइनस -3/5 प्लस 3/2, 2, 5 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 10 आएगा। 2 5 ज़ा 10 इंटू न्यूमरेटर 1 माइनस का सिंबल, 5 2 ज़ा 10 इंटू न्यूमरेटर 3 प्लस का सिंबल, 2 5 ज़ा 10 इंटू न्यूमरेटर 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीजर्स है, दो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एक साथ जुड़ जाएंगे। 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 6 बाई हो जाएगा 10। 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14/10। जबकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो इसे हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 10 से डिवाइड करके। ये तो आप जानते ही हैं कि यदि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 1/4/10 आएगा, जबकि 4/10 ये रेड्यूसिबल है, एक नंबर से कटने वाला है तो काट देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 तो आंसर के रूप में आ जाएगा 1/2/5। क्लियर? अब हमने सेकंड बी वाले क्वेश्चन में अरेंज किया है। पहले क्या करेंगे, यदि हमारे पास डबल सिंबल है तो उसको सिंगल कर देंगे, ये भी याद रखिएगा। हमने क्या किया है, एक साथ कर दिया, 3/5 हमने लिखा। अब देखेंगे डेनोमिनेटर 5 वाला कोई टर्म है यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11/5। अब 3 वाले टर्म में आए तो प्लस 5/3 रहेगा, और यहाँ पर भी 3 वाला टर्म अगर डेनोमिनेटर वाला एक साथ लाते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2/3। अब इनको हम अलग अलग सॉल्व कर देंगे। डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, न्यूमरेटर भी सेम आएगा। 3 - 11 प्लस का सिंबल है, 3 3 दोनों सेम है, 3 एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर भी सेम होगा। 5 - 2, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
यदि दो इंटीजर हों हमारे पास और यदि दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आएगा, जबकि बड़ी वाली संख्या निगेटिव होगी तो आंसर भी निगेटिव होगा, -8/5। प्लस का सिंबल देंगे, 5 - 2/3/3 हो जाएगा। अब हम इनको दोबारा सॉल्व करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 15, 5 3 जा 15 इंटू न्यूमरेटर -8 प्लस का सिंबल, 3 5 जा 15 इंटू न्यूमरेटर 3 इंटू -8 हो जाएगा -24 प्लस का सिंबल, 5 3 जा 15। दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ी वाली संख्या 24 है, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 आएगा बाई 15, जबकि बड़ी वाली संख्या निगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -9/15 आएगा। इसे जबकि हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, लेकिन हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, काट कर छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और किसी एक नंबर से अब डिविजिबल नहीं है तो हम आंसर लिख देंगे -3/5। सी वाले टर्म पे चलते हैं। सी वाला जो टर्म है, सेम कंडीशन है, अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद आपको क्या कर देना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देना। 4/3 पहले लिख लेंगे। अब 3 डेनोमिनेटर वाला कोई टर्म है, यहाँ पे है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2/3। और फिर 5 वाला टर्म लिखेंगे तो +3/5 और प्लस माइनस -11/5। 3 LCM 4 - 2 प्लस 5 LCM 3 - 11, 4 - 2 हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर देखें प्लस माइनस, माइनस क्यों होगा, प्लस ऑलरेडी लिखा गया है, लिख लीजिए आप। और यहाँ पे -11 में से 3 माइनस करेंगे -8/5 आएगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे, या आप ब्रैकेट नहीं भी दिए हैं तो प्लस माइनस दो सिंबल है, एक सिंबल आ जाएगा -8/5। क्लियर है। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 जा 15 इंटू 2 माइनस 5 3 जा 15 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 माइनस 3 8 जा 24। 24 में से 10 माइनस कर देंगे 14 आएगा, जबकि 24 नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -14/15। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सेम रहने देंगे। यद्यपि ये कोई रिड्यूसिबल है नहीं तो रिड्यूस करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आंसर सेम आ जाएगा। सेम कंडीशन हमारा डी में दिया गया है, 2/3 प्लस -3/5 प्लस 1/6 प्लस -8/15। 3 वाले टर्म को पहले लिख लें 2/3, और कोई है 3 वाला टर्म नहीं है तो 3 और कोई टर्म आता है 6 वाला। देखें 3 और 3 का टर्म 6 में भी आता है तो हम लिख लेंगे +1/6। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/5, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 और 15। 3 2 जा 6 यानी 6 का एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू न्यूमरेटर 2 प्लस 6 1 जा 6 इंटू न्यूमरेटर 1। अब यहाँ पे हम सिंबल पहले नहीं दे सकते हैं, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए। 5 और 15 का 15 आएगा, 5 3 जा 15 इंटू न्यूमरेटर -3 माइनस 15 1 जा 15 इंटू 8, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/6, और यहाँ पे 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, और -8 1 जा 8/15। सॉल्व कर देंगे, 4 + 1 5/6 हो जाएगा, और ये दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो 8 और 9 हो जाएगा 17/15। दोबारा सॉल्व कर देंगे, 6 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 6 5 जा 30 इंटू न्यूमरेटर 5 माइनस 15 2 जा 30 इंटू न्यूमरेटर 17, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25 माइनस का सिंबल, 7 2 जा 14, सॉरी 17 2 जा 34 बाई 30 एलसीएम सेम रहेगा। 25 को 34 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9/30, जबकि 34 निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव होगा, -9/30। रिड्यूस कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। अब किसी एक नंबर से रिड्यूसिबल नहीं है तो आंसर लिख देंगे -3/10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई भी है, केवल हम इसको क्या कर दे रहे हैं, अरेंज कर दिए, तो सो इजी, बहुत आसान है, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है सब में। पहले हम सिंबल को देख लेंगे, यदि डबल सिंबल होगा तो उसको सिंगल कर देंगे। 28/17 प्लस 35/17 प्लस -16/17,
और यहाँ पर प्लस माइनस -23/17, एलसीएम 17 होगा, न्यूमरेटर सेम आएगा 28 + 35 - 16 - 23। पॉजिटिव एक साथ हो जाएगा, नेगेटिव एक साथ हो जाएगा। पॉजिटिव को ऐड कर देंगे 63 और नेगेटिव को ऐड कर देंगे -39। 63 में से 39 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24/17। जबकि आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/7/17। एफ दिया गया 4/9 + 5/3 प्लस -4/5 + 7/9 प्लस -2/3 प्लस 9/5। 3 और 9 वाले टर्म को एक साथ, या 9 और 3 एक साथ कर दीजिए, 5 एक साथ कर दीजिए। हमने एक साथ किया 4/9 का 4/9 और यहाँ पे 7/9 का 7/9, प्लस है तो प्लस दिया गया है। अब 3 वाले डेनोमिनेटर में आइए, प्लस 5/3 है और फिर प्लस माइनस -2/3। अब 5 वाला टर्म एक साथ आइए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4/5 और ये हो जाएगा प्लस 9/5। 9 का एलसीएम 9, 4 + 7 डेनोमिनेटर सेम, 3 का एलसीएम 3 और 5 - 2 न्यूमरेटर सेम, 5 का एलसीएम 5 और -4 और प्लस 9 सेम आएगा। 4 + 7 11/9। यहाँ पे कोई सिंबल है यानी 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 यानी पॉजिटिव होगा तो आंसर प्लस हो जाएगा। -4 को 9 से माइनस कर देंगे जबकि आंसर पॉजिटिव होगा तो आंसर क्या लिख देंगे, प्लस 5/5। 9 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 45। क्लियर है। 9 3 5 का 9 5 ज़ा 45 × 11 प्लस 3 15 ज़ा 45 × न्यूमरेटर 3 प्लस 5 9 ज़ा 45 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 11 ज़ा 55 प्लस 15 3 ज़ा 45 प्लस 9 5 ज़ा 45 बाई हो जाएगा 45। तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों जुड़ जाएंगे तो आंसर आएगा 145/45। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो इसे भी हम क्या कर देंगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे तो आंसर आएगा 3 होल 10/45। और यहाँ पे 10/45 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 तो आंसर आ जाएगा 3 होल 2/9। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नोटबुक पर इन क्वेश्चंस को लिखकर बार बार सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।